कुछ भी नहीं सुनवाई हुई। न दिनेश लाल निरहुआ सुने, न जोगी जी सुने, न मोदी जी सुने। खाली जोगी जी मोदी जी खाली सुन रहे हैं अडानी अंबानी का। ये बताइए, अडानी अंबानी इतना पूंजीपति हैं, उन्हीं के लेके घूम रहे हैं, उन्हीं के लेके दौड़ रहे हैं। क्या अडानी अंबानी के वोट से जीतते हैं? ये हमारी जनता के वोट से जीत रहे हैं। जो हमारे नेता हमारे खिरियाबाग में समर्थन के लिए आएंगे, ये एंटिका में समर्थन के लिए आएंगे, उनकी तो हमारी स्वागत है। और जो हमारे समर्थन के लिए नहीं आए हैं, तो एक ही बात मैं बार बार कहती हूँ, उनको झाड़ू लेके हम लोग दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। बोले कि दिनेश लाल निरहुआ जब वोट लेने आए तो गांव में सब पर हाथ जोड़े। क्या आज खिरिया को बाग में आके उनको शर्म लग रही है? उनको मुंह पे करखा पोताया है? क्यों नहीं हम लोग को बीच में आ रहे हैं? लेकिन श्याम सुंदर चौहान को मैंने इतनी बात महिलाओं को लेकर उठा दी कि श्याम सुंदर चौहान को गर्मी आ गई। अगर 10 मिनट हम लोग बोल दिए होते तो श्याम सुंदर चौहान का हार्ट फेल हो गया होता खिरिया को बाग में। चुनाव फिर आ रहा है, वोट में भी कोई डिस्टर्ब होगा क्या सरकार? अगर ये मशीन से चोरी करेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अगर पेपर से वोट पड़ेगा तो ये हमारे तो पूरा ये एकदम चैलेंज है कि मोदी नहीं जीतेंगे। हम लोग अपनी मुसीबत लेके गए एसपी ऑफिस में, अपना मने वार्ता के लिए हम लोग गए, अपनी मुसीबत गाने के लिए गए। ये बताइए 12 अक्टूबर के दिन रपट नहीं लिखाई और संदीप पांडे को, राजू भैया का अपहरण हुआ, उसमें नहीं कोई मुकदमा दर्ज हुआ। उल्टा हम लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। क्या हम लोग चोरी किए थे? क्या हम लोग डाका डाले थे? हम लोग तो अपने हक खातिर लड़ रहे हैं ना। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले के पवई ब्लॉक अंतर्गत एक गांव अंडिका आता है, वहीं पे हम हैं और हमारी दाहिनी तरफ एक किसानों की पंचायत चल रही, जिसमें मंच से किसान नेता धरने को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पे भी 1 महीने से ज़्यादा हो गया किसानों को धरना देते हुए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल की जो ज़मीनें हैं, किसानों को अंदेशा, हालांकि उन्हें अभी कोई नोटिस नहीं मिली है, किसानों को अंदेशा है कि यहाँ पे सर्वे वगैरह किया जा रहा था तो हमारी भी ज़मीनें जा सकती हैं। तो किसानों ने पिछले 1 महीने से यहाँ पे मोर्चा खोल रखा है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी धरने प्रदर्शन को सपोर्ट करने, उसको एक्सटेंड करने, उसको स्टैंड करने खिरिया बाग के भी जो किसान ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, वो यहाँ पे आई हैं। किस्मती दीदी हैं, इनको आप अच्छे से पहचानते होंगे, खिरिया बाग आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा है। तो यहाँ पे आई हैं और इनसे हम लोग बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि किस्मती दीदी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यों आप लोग आए हैं? यहाँ पे आए, यहाँ पे खुली पंचायत हो रही है, हम लोग को संदेशा गया तो हम लोग आए यहाँ पे। जैसे कि खिरिया के बाग में हम लोग 7 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है, इसीलिए हम लोग वहाँ से यहाँ मदद करने के लिए आएंगे। हम लोग जहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा हम लोग वहाँ पे जाएंगे। कहीं पे भी होगा? कहीं पे भी होगा। आजमगढ़ जिले में या बाहर? नहीं, जैसे आजमगढ़ जिले में होगा। अगर हम लोगों का जो सब साथ के हैं लोग, वो सब लोग जो हम लोग का संगठन एक साथ बनाएंगे तो हम लोग दूर तक चले जाएंगे। अब तो लखनऊ तक भी गए इधर? हाँ, लखनऊ तक गए हैं, हम लोग दूर तक चल जाएं। क्यों कि हमारा जो जनता है जगह जगह परेशान है, मुसीबत में है। हम लोग को ज़मीन अगर चली जाएगी, हम लोग का घर चले जाएगा, ये बताइए हम लोग बच्चे लेकर के कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास भैंस है, गाय है, बकरियां हैं, ये बताइए सब लेकर कहाँ जाएंगे? क्या सरकार को नहीं दिखाई दे रही है? बहुत सी जगह जंगल बहुत से छूटा है, उसी जंगल में अपना हवाई अड्डा बनवाइए। उस जंगल में जो बड़ी बड़ी कंपनियां बैठा रहे हैं बैठाएं, हम लोग वहां नहीं जाएंगे लड़ने। और जहां जहां गांव ये सब उजाड़ के बनाएंगे, हम लोग अपनी लड़ाई। खेती की जमीनें, गांव वगैरह उजड़ेगा, वहाँ पे आप लोग? हाँ, वहाँ पे जाएंगे, जहाँ पे खेती उजड़ेगी, जहाँ पे गाँव उजड़ेगा, तहाँ पे जाएंगे। ये बताइए भैया, हमारी कंपनियों से पेट भरेगा? हमारा हवाई अड्डा से पेट भरेगा? हमारी ये धरती माँ जो पैदा करेंगी धान और गेहूँ, इसी से हमारा पेट भरेगा। 7 महीना हो गया होगा खिरिया में? हाँ, कुछ भी नहीं सुनवाई हुई। न दिनेश लाल निरहुआ सुने, न जोगी जी सुने, न मोदी जी सुने। खाली जोगी जी मोदी जी खाली सुन रहे हैं अडानी अंबानी का। ये बताइए, अडानी अंबानी इतना पूंजीपति हैं, उन्हीं के लेके घूम रहे हैं, उन्हीं के लेके दौड़ रहे हैं। क्या अडानी अंबानी के वोट से जीतते हैं? ये हमारी जनता के वोट से जीत रहे हैं। आपकी चुनाव फिर आ रहा है, वोट में भी कोई डिस्टर्ब होगा क्या सरकार? अगर ये मशीन से चोरी करेंगे तो हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अगर पेपर से वोट पड़ेगा तो ये हमारे तो पूरा ये एकदम चैलेंज है कि मोदी नहीं जीतेंगे। तो लगता है मशीन में घोटाला होता है? हाँ, मशीन में चोरी होती है। जब मशीन में चोरी होती तभी सारी जनता तो ऐसे तो पूरे भारत में उनकी सरकार बन जाएगी। कैसे बनेगी भैया? पूरे भारत तो परेशान है, तो कैसे कौन सा सरकार बनेगी? अगर इनकी चालाकी नहीं होती मशीन में तो कैसे बन जाता? कैसे सरकार बन जाते? नहीं बनते। खिरिया में लग रहा है कि जैसे बात आया कि एयरपोर्ट अब नहीं बनेगा, आप लोग उठ जाइए, कई बार आप लोगों को अधिकारियों ने भी कहा,
तो उम्मीद है कि कुछ लिखित उखित भी मिलेगा। हम लोग नहीं हटेंगे। कब तक नहीं हटेंगे? जब तक हम लोग को लिख कर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। हम लोग का तो यही अगोरा है कि वो सब जैसे तो कई बार आ गए ना आंदोलन को कि आप लोग बंद कर दीजिए, तो आप लोग हर बार तो यही कहते हैं कि लिख के दे दीजिए, तो लिख कर देने वाली बात पे क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं बोलते हैं। कहते हैं हम लोग डीएम के यहाँ गए तो डीएम से जब वार्ता हुई तो हम लोग कहे लिख करके भेज दीजिए। तो कहे कि चलिए ठीक है, अभी वहाँ पर हम भेजेंगे प्रधानमंत्री के यहाँ, वहाँ पे भेजेंगे, वहाँ से बात आएगी तब आप लोगों को हम बताएंगे। आज तक लिए अभी डीएम जी बताए नहीं रहे हैं। अच्छा। हम लोग को खाली भुलवाए हैं। तो हम लोग कैसे भुलाए बताइए? अपनी जायदाद अपनी ज़मीन हम लोग खो देंगे तभी तो हम लोग हटेंगे, लेकिन हम लोग खोएंगे नहीं। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हमारी लड़ाई ऐसे ही रहेगी। कब तक कि जब तक लिखित नहीं मिलेगी तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। मुकदमा भी दर्ज हुआ आप लोग? हाँ, हम लोग को मुकदमा जो रामनयन जी हैं अध्यक्ष, संदीप जी और वीरेंद्र जी और राजू, नीलम, हम किस्मती जी, हम लोग के ऊपर एक करे हैं मुकदमा। ये बताइए हम 7 लोग के ऊपर हम लोग अपनी मुसीबत लेके गए एसपी ऑफिस में, अपना मने वार्ता के लिए हम लोग गए, अपनी मुसीबत गाने के लिए गए। ये बताइए 12 अक्टूबर के दिन रपट नहीं लिखाई और संदीप पांडे को, राजू भैया को अपहरण हुआ, उसमें नहीं कोई मुकदमा दर्ज हुआ। उल्टा हम लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। क्या हम लोग चोरी किए थे? क्या हम लोग डाका डाले थे? हम लोग तो अपने हक खातिर लड़ रहे हैं ना। पूछा नहीं एसपी साहब से मिलकर? साहब से नहीं हम लोग पूछे, और दरोगा जी लेकर आए, मैंने कोई नोटिस लेकर आए तो वो पूछे तो हम लोग अपना बयान दिए हैं। अब ये देखिए आगे चल के क्या होता है। आप गांव की महिला हैं, ठीक है, आंदोलन चल रहा है उसमें भाषण उछड़ दे रही हैं, थोड़ा धड़ खुल गई या धड़क खुल गई, आप खुल करके अपनी बात रख रही हैं, तो जैसे डर नहीं लगता? FIR हुआ है। क्यों डर लगेगी? अब तो जैसे ये सब हम लोगों को FIR कर दिए हैं, अब हम लोग बढ़ चढ़ के और बोलेंगे। हाँ, हम लोग और बोलेंगे, वो नीलम गाना गाएंगे और बढ़ के हम बोलेंगे और बढ़ के। हम लोग डरेंगे नहीं। चलो देखिए क्या मुकदमा करेंगे। FIR से साहस बढ़ गया है। अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अगर उनको हम लोग गलत किए हैं तो ले चले जेल में बंद करें। जेल जाने से भी डर हाँ, नहीं, कोई डर नहीं है। अब डर नहीं है क्योंकि जब हम लोग के ऊपर FIR हो गया हम लोग डरने वाले नहीं है। अब इससे चढ़ बढ़ के ज़्यादा बोलेंगे हम लोग। घर के जो पुरुष हैं, आपके पति हैं या बेटा होगा या आपके देवर होंगे, ससुर होंगे, तो मना नहीं करते कि अरे जान दो? करेंगे। वो सब लोग तो खुद सोचते हैं कि हमारी अमानत के लिए लड़ रही हैं, तो क्यों बोलेंगे? नहीं, कोई नहीं बोलते हैं। महिलाओं के सहारे जीत लेंगे। हाँ, हम लोग महिलाएं जीतेंगे। हाँ, एकदम जीतेंगे। हमारे तो हस्बैंड लिया कर हमें आए हैं, उनको साथ हम आए हैं। क्या हम अकेले जाते हैं? अकेले कहीं नहीं जाते। जहाँ वो कहते वहाँ जाते हैं। जो वो कहते वो तो हमें बोले कि चलिए वहाँ चढ़ बढ़ के बोलिए, भाग लीजिए। हम यहाँ पर भाग लिए। क्या यहाँ पर बहुत कुछ बोले हैं। पुलिस प्रशासन के लिए बोले हैं, डीएम एसडीएम के लिए बोले हैं। यहाँ के बहने का तो हम बोले किसी से मत डरिए, क्या पुलिस कर लेंगे? पुलिस तो वो भी किसान के लड़के हैं, पुलिस क्या कर लेंगे? हम पुलिस से नहीं डरेंगे। हम तो बोले हैं कि पुलिस को पानी दे रहे हैं पीने के लिए, और पुलिस प्रशासन को चारपाई दे दिए हैं, कुर्सी दे दिए। हम लोग तो नहीं देते हैं खिरियक बाग में। हम लोग के साथ वो घटना किए तो हम लोग क्यों दें? जैसे हम लोग नीचे बैठते हैं वैसे ये लोग नीचे बैठे। अच्छा, एक चीज़ और है, आखिरी सवाल मेरा। अब निकाय चुनाव खत्म होने के बाद फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी तो सभी पार्टी कर दी है, तो नेताजी लोग तो आएंगे, ज़रूर आएंगे, आपके गांव में भी जाएंगे। उन 7-8 गांव जो जाने की बात हो रही थी एयरपोर्ट में, उस गांव में भी जाएंगे। तो इस बार क्या रहेगा? नेताओं से क्या कहना? नेताओं से रहेगा जो हमारे नेता हमारे खिरियक बाग में समर्थन के लिए आएंगे, एंटिका में समर्थन के लिए आएंगे, उनकी तो हमारी स्वागत है। और जो हमारे समर्थन के लिए नहीं आए हैं तो एक ही बात मैं बार बार कहती हूँ, उनको झाड़ू लेके हम लोग दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। नेता अभी कुशीनगर, अरे वो हमारे दुर्गा यादव हमारे सदर में बात उठाए, अखिलेश जी हमारे सदर में बात उठाए, और संगीता जी उठाए तो वो तो हमारे अधूरा कर दी, और एक अमित सहमद उठाए हमारी बात। धरने पे जैसे धरने पे अमित सहमद आए और नफीस सहमद, हाँ, धरने पे ये आए, और निरहुआ और का एक चौहान आए, और श्याम सुंदर चौहान। अरे वो तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे। श्याम सुंदर चौहान तो सोचे कि हम लोगों को पागल बना दिए, लेकिन श्याम सुंदर चौहान को मैंने इतनी बात महिलाओं को लेकर उठा दी कि श्याम सुंदर चौहान को गर्मी आ गई। अगर 10 मिनट हम लोग बोल दिए होते तो श्याम सुंदर चौहान का हार्ट फेल हो गया होता खिरियक बाग में। हम लोग के सामने कोई धूर्तबाजी और चापलूसी नहीं कर पाएगा। क्या कर रहे? वो यही कह रहे थे कि
जैसा है कि आप लोग मान जाइए, ये कर दीजिए। दिनेश लाल हमें निरहुआ भेजे हैं। हम बोले कि दिनेश लाल निरहुआ जब वोट लेने आए तो गांव में सबकर हाथ जोड़े। क्या आज खिरिया को बाग में आते उनको शर्म लग रही है? उनको मुंह पे करखा पोताया है, क्यों नहीं हम लोग को बीच में आ रहे हैं? हम लोग इतने अब कमजोर दिमाग के नहीं हैं, हम लोग अब बहुत आगे बढ़ गए हैं। हम तो यही बोले हैं बहनों से कि पुलिस प्रशासन से एक मत डराओ। आप लोग बिसलरी का पानी दे रहे हैं, एकदम मत दीजिए। उनको कुर्सी बैठने को मत दीजिए, उनको चारपाई मत दीजिए। हम लोगों को साथ वो सब बहुत घटना किए। मैं तो पूरा ललकार के मंच पर बोली, क्या हम डरते हैं? किसी से नहीं डरते हैं। डीएम को साथ जब हम वार्ता करने जाते हैं, सब लोग कहते हैं इधर बैठ दे। मैं तो तीसरी कुर्सी पर डीएम को बगल में बैठती हूँ। जब सबकी बोली बंद कर देता डीएम तो सादे डीएम को मैंने सरसर आती है। डीएम को वार्ता मुझसे भाई को राजू भैया ने बोले करी वार्ता तो किस्मती जी वार्ता की। डीएम से खुल के बात बिल्कुल करेगी। क्या डीएम है? डीएम तो इंसान के बच्चे हैं। डीएम को तो माँ हमारी जैसी माँ और बहन होंगी, वही तो पैदा की हैं। क्या डीएम न धरती फाड़ के आए न आसमान से आए हैं, वो महिला के पेट से आए हैं। हम लोग किसी से भैया डरने वाले नहीं हैं। अपने आंदोलन पे या तो अंटिका हो या तो खिरिया के बाग में हो, हम लोग मिल के लड़ेंगे। कहीं भी आंदोलन होगा तो हम लोग हर जगह जाएंगे। सरकार को आप लोग के आंदोलनों से फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? हम लोग जगह जगह आंदोलन उठा देंगे तो सरकार को कौन अच्छा बनाएगा? सरकार किससे वोट पाएगा? किस नहीं वोट पाएगा। चलिए, हमने बातचीत किया किस्मती दीदी से। खिरियाबाग के आंदोलन में एक प्रमुख चेहरा हैं और यहाँ पे अंडिका गांव में आई हैं और यहाँ पर भी इन्होंने ग्रामीण और किसानों को संबोधित करते हुए बहुत ललकारा है मंच से। और किस तरह से ललकारा होगा हमारी बातचीत में भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको ये बातचीत कैसी लगी? किसानों की मांग कितनी जायज़ है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सरकार सही है कि किसान सही हैं, ग्रामीण सही हैं, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।